नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी औरों की तरह लिटिल बिट कंफ्यूज हैं कि कौन सा मार्केट कैप चूज़ करें या मार्केट कैप क्या है। आप देखेंगे कि कोई कंपनी ऐसा होता है जिसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन वही स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी ऐसा भी होता है जो कंपनीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आज हम जानेंगे मार्केट कैप क्या है, उसका टाइप क्या क्या है, ये सब। तो आज के वीडियो में डिटेल में हम क्या क्या सीखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट कैप क्या है, इसका टाइप क्या क्या होता है, जैसे कि लार्ज मार्केट कैप, स्मॉल मार्केट कैप, मिड मार्केट कैप, ये सब क्या होता है ये हम अच्छे से सीखेंगे। इन सारे मार्केट कैप में क्या क्या डिफरेंसेस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है एक अच्छा स्टॉक चुनने में। ये सब हम अच्छे से देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है आपके लिए कौन सा मार्केट कैप अच्छा होगा। तो दोस्तों, हम आज पहले जानते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप कुछ नहीं, बहुत आसान सा एक टॉपिक है। मार्केट कैप हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना स्ट्रांग है उसके फील्ड में ये बताता है। मार्केट कैप ही डिफाइन करता है उसका शेयर का वैल्यू वगैरह, वही सब हम लोग अच्छे से देखेंगे। मार्केट कैप निकालने के लिए एक बहुत आसान फार्मूला रहता है जिसके ऊपर मार्केट कैप निकाला जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप निकालने का फार्मूला क्या रहता है। मार्केट कैप मीन्स रहता है करेंट शेयर प्राइस, मतलब उस टाइम पे जब हम कोई भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल रहे हैं, उस टाइम पे उस मार्केट का, उस कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस है वो इनटू जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो फिगर मिलता है वही है मार्केट कैप। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं मार्केट कैप क्या है। सपोज कोई भी एक मार्केट का या एक स्टॉक का एक शेयर का जो वैल्यू है सपोज 500 रुपये है और उस कंपनी का टोटल 10 करोड़ शेयर्स है, तो उस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा 500 इंटू 10 करोड़, मतलब एक शेयर का वैल्यू इनटू जो टोटल शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यही होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैप ही एक ऐसा की है, एक ऐसा चाबी है हम लोगों के लिए जो उस मार्केट की कितना वैल्यू है ये समझने में हेल्प करेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने सीखा, अब देखते हैं उसका जो टाइप रहता है, टाइप 1 लार्ज मार्केट कैप या लार्ज कैप। तो लार्ज कैप क्या होता है दोस्तों, सेबी के लिस्ट के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज रहता है उस टॉप 100 कंपनीज को हम बोलते हैं लार्ज मार्केट कैप या लार्ज कैप। इस लार्ज कैप कंपनीज का बहुत प्रॉपर्टीज होता है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। लार्ज कैप कंपनीज में जो प्रॉपर्टीज लार्ज कैप कंपनीज का रहता है उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है स्टेबल बिजनेस, मतलब एक कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना देर तक मार्केट में अपना जो अस्तित्व है वो मेंटेन कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लार्ज कैप के ऊपर। मतलब जो कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होगा वो कंपनीज बहुत लॉन्ग टर्म तक अपना जो ओहदा है वो मेंटेन कर पाएगा मार्केट में। दूसरा क्या है, लो रिस्क। जो लार्ज कैप कंपनीज रहता है उन सब में इन्वेस्ट करने में रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब शेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसका और एक मेन रीज़न क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज बहुत देर से, बहुत दिनों से अपना मार्केट पकड़ के चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, इसीलिए इतना लॉन्ग टर्म तक अपना जो ओहदा है वो मेंटेन कर पा रहा है। तो इस टाइप के जो कंपनीज रहता है इनमें निवेश करने में रिस्क बहुत कम हो जाता है। लार्ज कैप कंपनीज में क्या रहता है, जो रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज में रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा, कंटिन्यूअसली आपको रिटर्न मिलेगा। एक लार्ज कैप कंपनीज का यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। जो पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि
लार्ज कैप कंपनीज़ का जो शेयर होल्डर रहता है उसका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। ये लार्ज कैप कंपनीज़ का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने देखा लार्ज मार्केट कैप, अब देखते हैं मिड मार्केट कैप। लार्ज मार्केट कैप कहाँ तक था? 0 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 100 तक। अब जो सेबी के लिस्ट के हिसाब से 101 से 250, मतलब 101 से 250 तक रैंक्ड जो कंपनीज रहता है, उन सब कंपनीज को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। अब इस मिड कैप कंपनीज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मिड कैप कंपनीज का एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या रहता है कि इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत ज़्यादा रूम रहता है, अपने मार्केट को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह रहता है। तो मिड कैप कंपनीज का जो ग्रोथ रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, लार्ज कैप कंपनीज से रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो निवेश करने से पहले ऑब्वियसली सोच लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन हम रिस्क क्यों उठाए, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो हम लोगों के लिए तो लार्ज कैप ही अच्छा रहेगा। रिस्क हम इसलिए उठाएंगे क्योंकि लार्ज कैप के हिसाब से या लार्ज कैप के कंपैरिजन में मिड कैप कंपनीज हम लोगों को रिटर्न बेहतर दे सकता है। जो मिड कैप कंपनीज रहता है दोस्तों, उनका जो शेयर्स का वैल्यू रहता है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर सकता है। तो ये देख के घबराइए मत। अगर रिस्क आप ले चुके हैं तो अपने पेशेंस को मेंटेन कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा कीजिए और डटे रहिए मार्केट में। तो मिड कैप कंपनीज़ का जो शेयर वैल्यू रहता है वो टाइम के हिसाब से बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं स्मॉल मार्केट कंपनीज़ क्या होता है या स्मॉल कैप कंपनीज़ क्या होता है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिस्ट में 250 से ज़्यादा रैंक में रहता है, 250 से ज़्यादा रैंक में रहता है, वो सब कंपनीज़ को हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़। अब ये स्मॉल कैप कंपनीज़ बहुत दिलचस्प होता है। क्यों? स्मॉल कैप कंपनीज़ का जो ग्रोथ रेट रहता है या ग्रोथ पोटेंशियल रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मार्केट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्टर रहता है बाकी। लेकिन दोस्तों वही बात फिर से सामने आ जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो स्मॉल कैप कंपनीज़ रहता है इनमें निवेश करने से पहले ज़रूर रीचेक कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पोटेंशियल को देख के आप रिस्क मत लीजिए, अपने नॉलेज को फिर से रीचेक कीजिए, अपने पेशेंस को मेंटेन कीजिए और फिर निवेश कीजिए। स्मॉल कैप कंपनीज़ में रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनी हम लोगों को लार्ज कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों हम लोगों ने जाना कि मिड कैप कंपनीज़ का जो शेयर वैल्यू रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन दोस्तों जो स्मॉल कैप कंपनीज़ का शेयर है वो शार्पली अप और डाउन होता है। तो शेयर्स के प्राइस को देख के घबराना नहीं, लगे रहना अपने नॉलेज पे और पेशेंस पे। स्मॉल कैप कंपनीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं हो सकता, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रहता है। ये था आज का जो मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप का 3 डिफरेंट टाइप्स, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो दोस्तों चलिए एक बार हम अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। देखिए लार्ज कैप जो कंपनीज़ रहता है वो टॉप 100 कंपनीज़ रहता है, मिड कैप कंपनी 101 से 250 और स्मॉल कैप कंपनीज़ क्या रहता है 250 से ज़्यादा या 251 से ज़्यादा। जो कंपनी साइज़ रहता है लार्ज कैप कंपनी का वेरी लार्ज, ऑब्वियसली बात है, मिड कैप कंपनी का मॉडरेट और स्मॉल कैप कंपनीज़ का छोटा होता है। अगर हम बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज़ का बिजनेस स्टेबिलिटी बहुत ही हाई रहता है, मिड कैप कंपनीज़ का मॉडरेट और स्मॉल कैप कंपनीज़ का बहुत ही कम रहता है। अगर हम रिस्क लेवल की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज़ का जो रिस्क
लेवल है वो बहुत कम होता है, लेकिन मिड कैप कंपनीज़ का उससे थोड़ा ज़्यादा और स्मॉल कैप कंपनीज़ का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। तो फिर मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ, निवेश करने से पहले ज़रूर अपने नॉलेज को रीचेक कीजिए। अगर हम बात करें कि निवेश करने के बाद हम लोगों को कितना रिटर्न मिलेगा इसके ऊपर, तो इधर पासा कुछ पलट जाता है दोस्तों। जो लार्ज कैप कंपनीज़ है इसमें रिटर्न मिलने का रेट है वो बहुत कम हो सकता है, लेकिन अगर हम मिड कैप कंपनीज़ के पास जाए तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनीज से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रिटर्न मिलने का जो रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज़ का बात करें, इसमें रिटर्न हमको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं भी मिल सकता है। ये बात भी आप सोच लीजिएगा निवेश करने से पहले। अगर हम स्टॉक या शेयर्स का जो प्राइस है उसके ऊपर बात करें, वो प्राइस जो लार्ज कैप कंपनीज रहता है उसमें फ्लक्चुएट बहुत कम होता है, मिड कैप में थोड़ा बहुत होता है, और स्मॉल कैप कंपनीज का जो स्टॉक या शेयर्स प्राइस रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो निवेश करने से पहले ऑब्वियसली सोचिए। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेरे लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए एक बार हम सब मिलकर देख लेते हैं। लार्ज कैप जो कंपनीज रहता है वो बहुत ज़्यादा सेफर रहता है, मतलब निवेश करना इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के कंपैरिजन में सेफ रहता है। स्टेबल रिटर्न मिल सकता है हम लोगों को लार्ज कैप में, लेकिन वो रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता, ये भी एक बार सोच लीजिएगा। रिस्क भी बहुत कम होता है। अगर मिड कैप कंपनीज का बात करें तो ग्रोथ और रिस्क दोनों बैलेंस करके चलता है ये कंपनीज। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ आपको दे सकता है। और जो स्मॉल कैप कंपनीज रहता है उन सब में ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। और जो स्मॉल कंपनीज है या स्मॉल कैप कंपनीज है वो आगे जाके लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है? हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि मार्केट कैप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो टाइप्स का जो डिफरेंसेस है वो सब अच्छे से समझ लिया, कैलकुलेट करना सीख लिया। लेकिन क्वेश्चन वही फिर से आ जाता है कि मेरे लिए या आपके लिए कौन सा मार्केट कैप सही हो सकता है? देखिए दोस्तों, इसका जवाब हर एक के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का रिस्क लेने का जो पोटेंशियल है, हर एक कितना रिस्क ले सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो कौन सा कैप आपके लिए सही है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं। कैसे? हम लोगों का जो वीडियोस है वो वीडियोस को अच्छे से फॉलो करके, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक अच्छा कंपनी होने के लिए कौन से 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस कंपनी में रहना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से चैनल में जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आपके लिए कौन सा मार्केट कैप अच्छा रहेगा ये डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी के ऊपर, आपका इन्वेस्ट करने का कैपेबिलिटी के ऊपर। कौन सा मार्केट कैप आपके लिए सही है ये डिफाइन करने के लिए और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है क्या उसको सेफ रखना चाहते हैं, तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनीज बेहतर ऑप्शन है। अगर आप रिस्क और ग्रोथ को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मिड कैप कंपनीज बेहतर है। और अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे रिटर्न के लिए, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छा एक स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढिए। लेकिन दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान में रखना, एक कंपनी या कोई कंपनी निवेश करने के लिए सही या गलत ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखे थे। एक अच्छा कंपनी होने के लिए क्या क्या 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहना ही चाहिए, और दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ
वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो आप लोग ज़रूर पिछला वाला वीडियो देखिए अगर नहीं देखा है, तो आप लोगों को एक अच्छा कंपनी चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो या समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।